मैडम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आंटी, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ मैडम, बहुत अच्छी हूँ। अभी तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, पहले से बेटर है अभी। एक दो दिन और दवा खानी पड़ेगी। जी। और प्रैक्टिस सब हो रहा है आपका? हाँ जी मैडम, करिए मैंने। ओके, वेरी गुड। आइज के लिए भी ग्रेटिट्यूड किया, वो जो भगवान जी की आंखों की वजह से मैं ये रंगीन दुनिया देख पा रही हूँ। वेरी गुड। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आईज। इन आंखों की रोशनी की वजह से मैंने पहली बार उस दाई माँ को देखा जिसने मुझे गर्भ से निकाला था। थैंक यू, थैंक वेरी नाइस। यू। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आईज। इन आंखों से मैंने अपनी माँ को देखा सबसे पहले, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। ओ, थैंक यू। वंडरफुल आंटी, वेरी नाइस। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आईज। जब मेरे पिता ने मुझे पहली बार गोद में उठाया तो मैंने उनको देखा। वंडरफुल, वेरी गुड। अब बोलिए। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आईज, जिसकी वजह से मैंने अपने दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बाकी सभी रिश्तेदारों को भी देखा। थैंक यू। आंटी आई देखिए, एम आप एक बात मैं आपको बताऊं आंटी। जैसे जैसे बड़ी हुई तो सुनिए, आप यहाँ पे ना खाली अपने रिश्तेदार लिख सकते हैं, क्योंकि और तो कितना कुछ है ना आइस के लिए। आप पढ़ सकते हैं, आप लिख लिखा है मैडम, सकते हैं। वो भी लिखा, अभी बता रही हूँ। हाँ ठीक है आंटी, फिर सुनिए ना, आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए। अपना फोटो खींच के उसका व्हाट्सएप कर दीजिए। मैडम हैंड राइटिंग साफ, फटाफट लिखा है ना, हैंड राइटिंग साफ नहीं आई। ठीक है, तो आप खाली ये बताइए कि क्या क्या चीज के लिए लिखा है, पूरा हाँ पूरा मैंने मत लिखा, मैं करिए। स्कूल पढ़ने जाती थी, इसके लिए लिखा। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आई, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई पूरी हुई। हम्म। मैं अपने सारे काम खुद कर लेती हूँ। हम्म। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आई, जिसकी वजह से मैं हर जगह आ जा सकती हूँ। आई हम्म। एम ग्रेटफुल फॉर माई आईज, मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकती हूँ, मैं हम्म। टीवी देख सकती हूँ, हम्म। व्हाट्सएप, जूम, गूगल देख सकती हूँ। आई हम्म। एम ग्रेटफुल फॉर माई आईज, जिसकी वजह से मैं ये सारे कलर पहचान सकती हूँ, फ्रूट वेजिटेबल की पहचान कर सकती हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आईज, मैं अपने बच्चों को देख पा रही हूँ। वेरी नाइस। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आपने कवर कर लिए हैं। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे से लिखा, वेरी गुड। थैंक यू मैडम। वेरी गुड। सो नंदिता दी, आपका कैसा था कल का प्रैक्टिस? सब कुछ कर पाए आप? हाँ, करी तो थी। वो करना था ना, अप्रिसिएशन एंड थैंक यू, 100 थैंक यूज। हाँ, 100 थैंक यूज मतलब 100 पीपल को थैंक यू बोलना के लिए हाँ हाँ, gratitude वो करना मैंने था। किया, पूरा लिस्ट बनाया है। वो वेरी गुड। 3 अप्रिसिएट तो आपको सामने सामने बोलना था। हाँ हाँ, वो बोले? मैंने किया, हाँ। वंडरफुल, वेरी गुड, वेरी गुड। And you wrote for 100 people. या ओ एक्सेलेंट, वेरी गुड। एंड फिर आप अपने आंखों के लिए भी लिखे ग्रैटिट्यूड। वो मैं नहीं लिखी, मुझे याद नहीं रहा। वो आपको याद नहीं, कोई बात नहीं, क्लास के बाद लिख लीजिएगा, बिकॉज हाँ हाँ आईज आर समथिंग विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो उनके लिए आप हाँ। जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे उतने आपकी आंखों की रोशनी ना ठीक रहेगी। हम्म। तो इसको कर लीजिएगा, ये प्रैक्टिस अच्छी है। एंड आगे भी जाके अगर और कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आज, अरे आज क्या चीज हम्म। के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, अपने बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रैटिट्यूड कर लीजिए। हम्म। कि अच्छा, देन वी हैड टू वर्क ऑन आवर ड्रीम्स अगेन। ड्रीम्स को वापस से लिखा, वापस से तो नहीं लिखा, पढ़ा। पढ़ा। तो हम्म। एक बार पढ़ना था और पूरा विजुअलाइज करके हार्ट मैजिक के हाँ। साथ में थैंक यू बोलना था। फिर उसको हम्म। 2 बार और करना था। हम्म। 3 बार 2 बार की थी, 2 बार की थी, 3 तो नहीं की। तो 3 बार करना था। हम्म। ठीक है, वी कैन डू इट आफ्टर द सेशन, बट वी हैव हम्म। टू डू इट थ्राइस। हम्म। ठीक है, चलो, वेरी गुड, एक्सेलेंट। थैंक यू। अभी मेरे को लग रहा है कि हाँ करें। मीनाक्षी जी, अब आप बताइए कितना प्रैक्टिस हुआ आपका आज?
मैम वैसे तो मैक्सिमम हो गई है, वो भी लिखे मैंने, आपने ड्रीम्स भी लिखे, फिर से पेपर पे विजुअलाइज भी किया, 10 ग्रेटिट्यूड भी लिख लिया आइस के, और जो 100 वाले हैं ना उसमें अभी 59 तक ही पहुंच पाई थी। आज मुझे स्कूल आना पड़ा, थोड़ा हमारा एनुअल फंक्शन है कल, तो उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो अभी क्लास में स्कूल 59 में ही हो ट्राई गया कर है रही हूँ ना, 59 हो गया है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। वी विल राइट द अदर 41 टुडे। ओके, बाद में आई कोई भी टाइम में आप उसको लिख आई लीजिए। थिंक सो टुडे और टुमारो आई can't do because of school annual function we ठीक are है, कोई बात little नहीं। bit busy right मीनाक्षी now की आवाज ब्रेक हो रही है कि मुझे लग रहा है? in school ना तो मैं मंडे को मीनाक्षी, कंप्लीट आपकी करूंगी आवाज हमारा ब्रेक हो रही एनिवर्सरी है, है ना। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा मैं ना संडे को कंप्लीट कर लूंगी अपने ना 2 दिन का वर्क, आज का और कल का। अच्छा ठीक है, ओके। बट नहीं, आज का और कल का 2 दिन में नहीं, संडे को नहीं कंप्लीट करना है ना, ना ना। ये जो 100 वाले थे, ये तो देखिए एक्स्ट्रा था, तो ये आप संडे तक कर सकते हैं, दैट इज ओके। बट आज का जो ओके, असाइनमेंट है वो आज ही होना है। आज मैं कुछ पूरी लिखने कोशिश का करके आज असाइनमेंट का नहीं, कर लूंगी, आज कल का की तो शायद असाइनमेंट, मैं क्लास भी नहीं लिखूंगी। आज का असाइनमेंट कुछ लिखने का नहीं है। ये ओके ये 2-2 मिनट के असाइनमेंट हैं, दिन में 5 बार करने के, दैट इज इट। आज का असाइनमेंट बहुत इजी है, कुछ करने का नहीं है, प्लीज इसको कैरी फॉरवर्ड मत करिएगा। ठीक है, ओके जो असाइनमेंट जब का है आपको तभी करना है, जिस जो बुक में जो दिया हुआ है, बाकी तो जो है वो एक्स्ट्रास हैं, वो हम 1-2 दिन आगे पीछे भी कर सकते हैं। ओके मैम। वी मैम कैनॉट, हो सकता है मुझे बीच में ड्रॉप करना पड़े आज की क्लास को, फिर मैं रिकॉर्डिंग से कंप्लीट कर लूंगी अगर मुझे करना पड़ा तो। कोई दिक्कत नहीं है, टोटली ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। चलिए अब हम शुरू करेंगे हमारे आज के चैप्टर को, एंड इट्स एन अमेजिंग चैप्टर। हु विल रीड? मैडम मैं रीडिंग कर लूं आज? आप इंग्लिश में कर लेंगे रीडिंग? जी मैडम। ठीक है, तो आप रीडिंग करिए, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे करिएगा। ओके, स्लोली, गो स्लोली। ठीक है, स्टार्ट। Day 23, the magical air that you breathe. It is quite एक possible एक to मिनट leave आंटी, your एक home for आंटी, a एक walk मिनट। in the early morning air and return a different person, be gilded and haunted. आंटी एक Mary, मिनट, एक मिनट। अभी ये पिक्चर समझेंगे, फिर उसके बाद एक एक पैराग्राफ के बाद में रुकिएगा, ठीक है? राइटर का नाम बता रही थी। अच्छा ठीक है, आप बताइए। मैरी एलन चेज, 1887-1973, एजुकेटर एंड राइटर। वेरी गुड। अब ये देखिए, ये पिक्चर में क्या है, ये अपने देख सकते हैं कि एक पेड़ है, और शायद ना बहुत हवा है, पेड़ ऐसे लग रहा है ना जैसे हिलता हुआ सा पेड़ है। ये समझ में आ रहा है, कोई स्टिल पेड़ नहीं लग रहा है, फोटो में लग रहा है जैसे हिलता हुआ सा पेड़ है, एंड उसके ऊपर बहुत मैजिक डस्ट या बहुत मैजिक रोशनी है। पेड़ क्या करते हैं हमारे लाइफ में, पेड़ क्यों जरूरी होते हैं? मैंने पहले भी एक बार बोला, प्लीज गो एंड हग अ ट्री। पेड़ हमारे लाइफ में क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि उनसे हमको ऑक्सीजन मिलता है, जो हमको जीवन देता है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ये जो इतनी दूषित हवा होती है ना, हम लोग क्यों आजकल हर जगह पढ़ते हैं, हर मोदी जी भी कितनी बार बोलते हैं, हम लोगों को बचपन में स्कूल कॉलेज में भी बोला गया, प्लीज प्लांट अ ट्री। किस लिए बोलते हैं प्लांट अ ट्री? क्यों? क्योंकि जो भी हमारे एयर में जो इम्प्योरिटीज हैं या जो भी है, वो पेड़ अपने अंदर लेकर हमको एक प्योर ऑक्सीजनेटेड एयर देते हैं। ओके, एंड दैट ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। इसलिए पेड़ हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड वो ऑक्सीजन हमको मिलती कहाँ से है? हवा पेड़ों से। से। हवा से। पेड़ तो हवा में देते हैं ना ऑक्सीजन, वो हवा हम अपने अंदर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है।
तो आज हम क्या चीज के लिए ग्रेटफुल होने वाले हैं? और हवा के लिए। इतने साल हो गए, हम में से कोई 20, 30, 40, 50, 60 साल का है, यहाँ पे सब अलग अलग एज के हैं। इतने सालों में आज तक कभी किसी ने सोचा कि हम सांस ले रहे हैं उसके लिए हमको थैंक यू बोलना होगा? No. Did any of us ever thank the air that we are breathing, या उस एबिलिटी के लिए कि अरे हम सांस ले पा रहे हैं, हम सांस छोड़ पा रहे हैं? इतना we have taken it for granted. इसीलिए देखिए कि जब यूनिवर्स ने देखा कि वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, तो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन या यूनिवर्स के लॉ के अनुसार क्या होगा? एनीथिंग दैट यू टेक फॉर ग्रांटेड विल बी टेकन फ्रॉम यू, बिकॉज यू डोंट अप्रिशिएट इट, यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर इट। तो जो भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल नहीं होते हैं वो आपसे ले ली जाती है। तो अभी कुछ साल पहले यूनिवर्स ने क्या सोचा कि ये लोग ग्रेटफुल नहीं हैं। कोरोना आ गया। मैंने दिया इन लोगों को, मैंने इन लोगों को दिया, इतनी ताजी हवा दी, इन लोगों ने उसको दूषित कर दिया, ये लोग उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं। तो उन्होंने हम लोगों को क्या बोला कि हमको मास्क लगा के रहना पड़ा। हम वो खुली हवा में नहीं निकल पा रहे थे, हम फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे थे। कभी सपने में सोचा था कि पूरी दुनिया लॉकडाउन में आ जाएगी? पूरी दुनिया लॉकडाउन में आ गई थी। और जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, कुछ दिनों बाद वो हवा इतनी प्योर हो गई, आपको अलग अलग तरह के बर्ड्स दिखने लग गए, अलग अलग तरह के जानवर दिखने लग गए, आपको आसमान में तारे दिखने लग गए, आसमान इतना क्लियर दिखने लग गया। तो उसी से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ अनग्रेटफुल वी हैव बीन फॉर द 5 एलिमेंट्स which are the gift of nature. आज भी वापस से हम वैसे के वैसे वी हैव कम बैक टू फॉर्म, जैसे हम पहले थे। फिर थोड़े थोड़े दिनों में ना वापस से सुनने को मिलता है, अरे ये वाला फॉर्म आ गया है, उसका, उस वायरस का ये आ गया है, तो हम वापस से कभी कभी मास्क वास्क लगाना शुरू कर देते हैं। बट जनरली क्या है कि हम ग्रेटफुल नहीं है। भगवान जी ने एक बार सबक दिया, वो साल, 1.5 साल, 2 साल शायद हमने वो सबक लिया भी, बट हम वापस उसको धीरे धीरे करके भूलते जा रहे हैं। ये आप अगर इफ यू गो बैक इन हिस्ट्री, आप देखेंगे हर 50, 60, 70 सालों में, 100 सालों में एक बार इस तरह से कुछ ना कुछ होता है। भगवान जी हम लोगों को सबक देते हैं दैट वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दीज 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। बट हम बच्चे हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, तो हम लोग वापस वापस वही गलतियां दोहराते रहते हैं। अब क्या बोल रहे हैं देखिए, it is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, beguiled, enchanted. मेरी एलन चेज हम लोगों को क्या बोल रही हैं? यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें, चमत्कृत, सम्मोहित। जब आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं, जब आसपास और कोई नहीं होता, आप घर से अकेले जाते हैं और कोई नहीं हो, सिर्फ आप हो और नेचर हो, अपना फोन भी छोड़ के जाएं, अपने साथ कोई किताब नहीं, कोई कॉपी नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, कोई टाइम ऐसे निकलें और आराम से या तो वॉक करें या वहां पे पानी के किनारे, कोई झील के किनारे में बैठ जाएं and just appreciate nature.
वो उस ठंडी हवा का मजा लीजिए, उस पानी का मजा लीजिए, धूप का मजा लीजिए। और जब आप वापस घर लौटें तो आप अपने आप को कितना फ्रेश फील करते हैं, अंदर से ना जैसे सब कुछ बहुत बदला हुआ सा फील करता है। मे बी यू नो यू वर फीलिंग वेरी लो, बट जब आप वापस आते हैं यू फील सो गुड। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत एनर्जाइज्ड हो गए हैं, बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं। किस लिए? आप तो एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, तो क्यों आप में इतनी एनर्जी बढ़ गई है? आप टहल के आ रहे हैं, आप आधी पौन घंटा 1 घंटा आप ब्रिस्क वॉकिंग करके आ रहे हैं, क्यों आप में इतनी एनर्जी बढ़ गई है? बिकॉज वो जो आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन जो आपके अंदर जा रहा है वो आपके बॉडी में कितनी पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। वो जो धूप में आप वॉकिंग कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं, वो ताजी हवा का मजा ले रहे हैं, एवरीथिंग इज ब्रिंगिंग पॉजिटिविटी इन यू। इसीलिए आप इतना फ्रेश फील करते हैं, आप इतना अच्छा फील करते हैं। जब भी आप कभी आप इवनिंग वॉक्स पे जाइए, आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए, कुछ नहीं, आपको वॉक पे भी नहीं जाना है, आप एक पार्क में चले जाइए, वहां पे अगर कोई पॉन्ड है उसके किनारे आप बेंच पे बैठ जाइए, वो ही करके देख लीजिए, आपको कितना अच्छा लगता है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. It would not have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? यस, अब जैसे कि हमने बात करी, हमने तो मैजिक बुक के पहले हमने कभी नहीं सोचा था कि हमको सांस लेने के लिए भी ग्रेटफुल होना पड़ेगा। अगर उसके पहले, इनफैक्ट 3-4 साल पहले भी अगर कोई बोलता ना कि सांस ले रही हो, हवा को थैंक यू बोलो, तो हम लोग हंसते उसके ऊपर। जो जी फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको अगर 20 दिन पहले भी बोला जाता कि हवा के लिए थैंक यू बोलो, तो वो लोग भी हंसते, ये क्या बकवास कर रही है, हवा के लिए कोई थैंक यू बोलता है? हवा तो है ही, हम लोग थोड़ी कोई वैक्यूम में रह रहे हैं, हवा तो है ही ना, तो उसके लिए थैंक यू क्यों बोलना है? हम लोग का सबका जवाब यही होता, हम लोग तो कोई वैक्यूम में नहीं रह रहे हैं, तो जो चीज में रह रहे हैं उसके लिए थैंक यू क्यों बोलना है? बट अब कि हम लोग धीरे धीरे करना सीख रहे हैं, तो हम लोगों को पता चल रहा है कि हम लोगों को एयर के लिए भी थैंक यू बोलना है, बिकॉज वो हम लोगों को जीवन दान देता है। राइट, प्लीज कंटिन्यू। But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or did not give a second thought about became an absolute miracle to me. I went from shooting the small stuff in my little world and day to day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. यस, लेकिन अब देखिए, जैसे जैसे हम ग्रेटफुल होना सीख रहे हैं ना, तो अभी तक 22 दिनों में हमने क्या किन किन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड किया है? ऑल द थिंग्स दैट वी कैन सी, ऑल द थिंग्स दैट वी कैन टच। ठीक है, लेकिन हवा तो कुछ ऐसी चीज है जिसको आप देख नहीं सकते, ऑक्सीजन को आप देख नहीं सकते हैं, क्या आप देख सकते हैं? तो अब जो है, अभी तक वी हैव बीन ग्रेटफुल फॉर थिंग्स दैट वर बिफोर आवर आईज, जिनको हम देख पा रहे थे, हमारा घर है, हमारे कपड़े हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा पैसा है, हमारी हेल्थ है, इन सब चीजों के लिए। अब क्या है, अब हम अननोन के लिए ग्रेटफुल होंगे। ऑल द थिंग्स जो हमारे आने से पहले भी थी और अभी भी हैं और हम चले जाएंगे उसके बाद भी रहेंगी, ये सब चीजें। धूप है, सूर्य देवता हैं जो है, हवा है,
पानी है, ये विशाल ब्रह्मांड है, ये प्यारी धरती माँ है, ये सब हम पैदा हुए उसके भी पता नहीं कितने कितने वर्षों से हैं, और हम चले जाएंगे यहाँ से, उसके बाद भी ये सब चीजें तो यहीं रहने वाली हैं, राइट। तो ये सब जो चीजें हैं, आज हम इन लोगों के लिए ग्रेटफुल होंगे, बिकॉज दीज आर द कॉन्स्टेंट्स इन आवर लाइफ, दे विल नेवर चेंज, they will never change, and they are equally, all of them are equally important to give us life. तो रोंडा बर्न बोल रही हैं कि इन चीजों को, जिनको हमने हमेशा यही समझा कि अरे ये तो है ही, इनके लिए क्या ग्रेटफुल होना है, और इनके बारे में कभी हमने, इनको कभी हमने एक सेकंड थॉट भी नहीं दिया, आज जब हम इन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना सीखेंगे, तब हमारे लाइफ में ना और ज्यादा मैजिक्स हम अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि ना अब हम अननोन, मतलब अब हम अवेयर और हो जाएंगे। हम 2-3 दिनों से बात कर रहे हैं, बी अवेयर, बी अलर्ट, अपने आसपास की चीजों के लिए अवेयर होइए। आपको पता चलेगा आपको क्या क्या चीज के लिए और ग्रैटिट्यूड करना है। बट जब आप इन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं, आप लाइफ की उन छोटी छोटी चीजों के लिए आप धन्यवाद करने लगेंगे, जिनको आप हमेशा से नजरअंदाज करते आए हैं। एंड जब आप उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू होते हैं, तब आप अपने लाइफ में और ज्यादा मैजिक्स को आता दिखते हैं। प्लीज कंटिन्यू। As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the Sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। आइजैक न्यूटन ने क्या बोला कि व्हेन आई लुक एट द सोलर सिस्टम, जब हम अपने इस मतलब सूरज को और सब प्लैनेट्स को देखते हैं, और हम देखते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो एकदम राइट डिस्टेंस पे, मतलब एकदम एडिक्वेट डिस्टेंस पे है सन से, कि हमको प्रॉपर हीट मिले, प्रॉपर लाइट मिले, और हम यहाँ पे जिंदा रह सकें। इससे अगर थोड़ा भी कम हो और थोड़ा भी ज्यादा हो तो हम रह नहीं पाएंगे। अगर हमारी सृष्टि के चारों तरफ वो ओजोन की लेयर नहीं होगी, तो धूप की वो जो हार्मफुल रेज हम तक पहुंचेंगी, हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। अगर सूरज ही नहीं होगा, अगर रोशनी नहीं होगी, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर गर्मी नहीं होगी, धूप नहीं होगी, तो हम रह नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड हो जाएगी कि हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। समझ रहे ये बात? तो एंड ये जो भी हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, और वो लोग इस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं कि हमको जीवन दान मिल सके, हम इस सृष्टि पर जिंदा रह सकें, और इस दुनिया में, यूनिवर्स में, भगवान जी ने यहाँ पे जो भी कुछ बनाया है, भले ही वो हमारा अर्थ का रेवोल्यूशन हो, रोटेशन हो, धूप की मात्रा हो, कि पानी हो, कि ये सॉइल हो, ये आकाश हो, सब कुछ इस तरह से बनाए हुए हैं कि हम जिंदा रह सकें। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Those words made me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there's a protective atmosphere surrounding us and that beyond it there's no air or oxygen. It is not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continually replenished. It is not an accident that our solar system is perfectly placed and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely be devastated by cosmic radiation.
There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them, there are on a knife edge, and their fine running is so critical that a fraction of a difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on planet Earth. It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. यस, अभी देखिए क्या बोल रहे हैं, ये वी हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर। ठीक है, अपने सिर्फ आस पास की चीजों को देखने के बजाय ब्रॉडन योर होराइजन्स, लुक एट द बिगर पिक्चर। क्यों है कि सिर्फ अर्थ पे ही ऑक्सीजन है? क्यों है कि यहाँ पे ही ट्रीज हैं? ट्रीज हैं तभी हम जिंदा रह पा रहे हैं। यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वैक्यूम नहीं है, यहाँ पे एयर है, और ट्रीज हमको ऑक्सीजन देते हैं, उस एयर में वो एयर हम ब्रीथ कर पा रहे हैं। जो हमारा सन है वो एडिक्वेट लाइट देता है ट्रीज को, तब फोटोसिंथेसिस होता है। सॉइल है जो न्यूट्रिएंट्स देती है पेड़ को, जिनसे कि पेड़ बढ़ता है और उनमें लीव्स आते हैं, हरे पत्ते आते हैं। पानी है जो एक एक बूंद, कई बूंदों की पानी का लगता है, कई बूंदें पानी की लगती हैं, जब जाके वो पेड़ बढ़ता है। तो ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है हमको लाइफ देने के लिए। और हमारा ये जो ह्यूमन बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, है कि नहीं है? ये हम लोग बार बार बोलते हैं ना, इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है और इन्हीं 5 तत्वों में जाके समा जाएगा, यही बोलते हैं हम लोग। तो आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। और यहाँ पे हर कुछ इतने इतने माइन्यूटली प्लेस्ड है कि अगर कुछ भी इधर से उधर, एकदम सुई की नोक पे अगर कुछ भी इधर से उधर हुआ तो सृष्टि शायद नष्ट हो जाएगी। हमारा सोलर सिस्टम भी जो है, क्यों वो इतना बड़ा बड़ा ब्रह्मांड, यूनिवर्स इज सो ह्यूज, वहीं पर क्यों प्लेस्ड है? कितनी बार हम लोग पढ़ते होंगे, अगर आप लोग को थोड़ा मतलब अगर आप जाएं रिसर्च करें गूगल पे, तो आप देखेंगे कितनी बार होता है कि ना न्यूज आती है कि ना कुछ कोई कॉमेट आ रहा है, कोई मीटियोर या एस्टेरॉइड, कोई इतना बड़ा एस्टेरॉइड आ रहा है कि हमारे धरती को छू के निकल जाएगा, एंड वहां पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट कुछ भी नहीं होता है। क्यों? एवरीथिंग इज so perfectly placed for us to get life। सब कुछ, हमारा जो अर्थ का रोटेशन है वो क्यों 24 घंटे का ही होता है, या रेवोल्यूशन है वो क्यों 365 डेज का ही होता है? क्यों हमारे यहाँ 4 मौसम आते हैं, धूप है, गर्मी है, सर्दी है? क्यों है इस तरह से कि स्प्रिंग है, फॉल सीजन है? क्यों होता है इस तरह से? ये जो सीजन्स आते हैं ये भी हमारे लाइफ में भी होते हैं। साल भर में जो सीजन्स आते हैं, आप देखेंगे आपकी जिंदगी में भी आते हैं। आप कभी अगर अच्छे से नोटिस करेंगे तो गर्मी, सर्दी, स्प्रिंग, ये सब सब हमारे भी लाइफ में आते हैं। एवरीथिंग, जो कुछ भी अंदर है वो सब कुछ बाहर है। तो जो बाहर हो रहा है वो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर भी वो सब सब हो रहा है। क्वांटम लेवल पे सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एवरीथिंग, ऑल ऑफ देम आर ऑन नाइफ एज एंड देयर फाइन ट्यूनिंग इज सो क्रिटिकल कि कुछ भी इधर से उधर हुआ तो हम लोगों को, हमारी पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी।
तो क्यों सब कुछ इस तरह से कैसे बैलेंस्ड है, कैसे बैलेंस्ड है, और कैसे सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ है। तो जब हम ये सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो समझ में आता है ना कि कितना जरूरी है इस चीज के लिए ग्रेटफुल होना। धूप नहीं होगी तो कैसे हम लोगों को लाइफ मिलेगा। इमेजिन अर्थ विदाउट वाटर, देयर इज नो वाटर ऑन अर्थ। सोच के देखिए, हम लोग कितना कंप्लेन करते हैं पानी के लिए। जब हम छोटे थे, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हियर, जब हम छोटे थे ना, तब वो मिनरल वाटर नहीं आता था। उस समय मिनरल वाटर की बॉटल्स नहीं होती थी, हम लोग ट्यूबवेल से पानी पीते थे। हमारे घर में नलों में पानी आता था, वो हमारे घरों में फिल्टर होता था, उसमें भरा जाता था, उससे हम पिया करते थे, एंड वी वर ऑल परफेक्टली फाइन, अच्छे से रह रहे, आई थिंक, बल्कि और ज्यादा बेटर तरीके से रहा करते थे। अब जो ये हम लोगों को हर समय मिनरल वाटर चाहिए होता है, फिल्टर्ड वाटर चाहिए होता है। पहले तो कहीं पे भी पानी पी लेते थे। पहले कभी सोचा था क्या कि पुचका वाला को बोलेंगे भैया फिल्टर्ड वाटर यूज करते हो क्या? कभी भी नहीं बोले थे। अब आजकल हम लोग पूछते हैं उनको। तो जितना अपने दिमाग में सोचें इन एलिमेंट्स के बारे में, और जितना सोचें कि इन्होंने हमारे लिए क्या 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 किया है या निरंतर करते जा रहे हैं, वी विल बी ग्रेटफुल फॉर दीज। और इनके लिए ग्रेटफुल होना बहुत 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 आवश्यक है। प्लीज कंटिन्यू। When the realization hits you that all of these things might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life because all of it has been done to sustain you. प्लीज कंटिन्यू। The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormous, enormousness of what had to take place in the universe for us to have air, and you then take a breath. Breathing air into our body becomes breathtaking in every sense of the word. यस, अब देखिए अब क्या बोल रही है रोंडा बर्न कि ये जो हम सांस ले रहे हैं ना, ये भी कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये जो हवा है यहाँ पे, वो भी एक्सीडेंट नहीं है। वो इसीलिए है कि हम जिंदा रह सकें। तो जब आप ये सोचें कि कितना कुछ चल रहा है सृष्टि में कि आप जिंदा रह सकें, आप सांस ले सकें, आपको ताजी हवा मिल सके, तब आपको समझ में आएगा कि ग्रेटफुल होना कितना जरूरी है। तब आप पूरी इस सृष्टि को, पूरी कायनात के लिए जो है, तब आप ग्रेटफुल होना समझेंगे। ओके, प्लीज कंटिन्यू। We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet oxygen is one of the most plentiful elements in our body, and as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air, because without it, none of us would last more than a few minutes. यस, अब हम खाना खाए बगैर हम पूरा पूरा दिन रह सकते हैं। कई बार तो हम 4 5 6 दिन भी रह सकते हैं बिना खाना खाए। हम्म। बहुत लोग तो उससे ज्यादा भी रह लेते हैं। पानी पिए बगैर भी आप कुछ घंटे रह सकते हैं। आप शायद पूरा दिन भी रह सकते हैं, 12 10 12 घंटे भी आप रह सकते हैं। बट आप बिना सांस लिए आप कितनी देर रह सकते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, मैक्सिमम। मैक्सिमम
तो उससे समझ में आता है हवा कितनी जरूरी है। क्या हवा पे कोई राशन है? हवा पे कोई राशन है? पानी के लिए भी ना कई बार होता है नलों में इतने घंटों से इतने घंटे ही पानी आएगा, पर हवा पे कोई राशन है कि आपको सुबह में 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटे, रात को 2 घंटे ही हवा मिलेगी? ऐसा कोई राशन नहीं है, ऐसी कोई पाबंदी भी नहीं है। प्लेंटीफुल, आपको जितना चाहिए उतना है। नेवर एंडिंग सप्लाई ऑफ एयर है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन भरपूर है, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना है कि हमारे हर सेल तक खाना पहुंच सके, हमारे हर सेल को ऑक्सीजन मिल सके ताकि हम बढ़ सकें, जिंदा रह सके, हमारी बॉडी अच्छे से काम कर सके। इतना प्लेंटिफुल है, नेचर ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, एंड कोई राशन नहीं है, और हम उसके बगैर कुछ मिनटों से ज्यादा हम रह नहीं सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ज्यादा प्रेशियस गिफ्ट है नेचर का, एंड उसके लिए हमको बहुत बहुत दिल से ग्रेटफुल होना ही है नेचर को, नेचर के प्रति। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When I first began to use gratitude magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was when I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude. The more grateful I became for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life, and the people in it. Every material thing I have ever dreamed of having poured down upon me. I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gift of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible level of gratitude, and whoever has that depth of gratitude will receive absolute abundance. यस, आप देखिए रोंडा बर्न क्या बोल रही है। वो बोल रही है पहले ना वो एकदम पर्सनल चीजों के लिए ग्रेटफुल होती थी, जैसे हमने बोला जो चीजें हम देख पा रहे हैं, मे बी जो चीजें हमारी अपनी हैं या पर्सनल है। अब जब आप उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं जो आपको फ्री में मिल रही हैं, गिफ्ट्स ऑफ नेचर, हवा है, पानी है, धूप है, सीज एंड ओशंस हैं, रिवर है, हाँ ये पहाड़ हैं, वो घास के ऊपर ड्यू है, या हरे पत्ते हैं, कलरफुल फ्लावर्स हैं। जब आप इन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू होते हैं, तब रोंडा बर्न बोल रही हैं कि आप एक बहुत ही अलग लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड पे पहुंच जाते हैं। आपके जो फीलिंग की जो गहराई है, ग्रैटिट्यूड की जो डेप्थ है, वो बहुत बढ़ जाती है। एंड जब आप उस डेप्थ ऑफ ग्रैटिट्यूड पे पहुंच जाते हैं, आपकी फीलिंग्स उतनी डीप हो जाती हैं, तो आपको अबंडेंस मिलना निश्चित है। आप आपके पास अबंडेंस, हर तरह की अबंडेंस होना गारंटीड है, बट उसके लिए आपको बहुत दिल से हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना होगा जो सृष्टि में आपको गिफ्ट के तौर पे मिली है, जो भी कुछ आप नेचर में एंजॉय कर पा रहे हैं। ओके, ये बर्ड्स हैं, ये जानवर हैं, उनके लिए ग्रेटफुल होना, बिकॉज इकोसिस्टम है। अगर इनमें से कोई एक जानवर भी नहीं होगा, हमारा इकोसिस्टम खराब हो जाता है, अगेन वहां पे कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन्स आने लग जाते हैं। तो एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दिस अर्थ। आप बोलेंगे अरे जानवरों का क्या काम है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्पाइडर्स, व्हाट इज द यूज ऑफ लिजर्ड्स, ये लोग क्या काम करते हैं? बट हर किसी का अपना कुछ ना कुछ दायित्व है इस सृष्टि के ऊपर, इसीलिए वो है इस सृष्टि पर। एंड एवरी
animal, every bird, every plant, everything is contributing to give us life. तो हमको हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberated breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words, thank you for the magical air that I breathe, and be as genuinely grateful as you can for the precious life-giving air that you breathe. यस, अब आज की हमारी प्रैक्टिस क्या है? हमको सांस लेना है, वो तो हम ले ही रहे हैं, बट हमको आज थोड़ा कॉन्शियस होना है. जैसे ही हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, 5 बार हमको कॉन्शियसली ब्रीथ करना है. सांस अंदर बाहर, सांस अंदर बाहर, सांस अंदर बाहर, सांस अंदर बाहर, सांस अंदर बाहर. और 5 बार जब हो जाए तब बोलना है, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ. उसको हिंदी में हम कैसे बोलेंगे? उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ. उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ. तो ऐसे करके हमको दिन में 5 बार अलग अलग टाइम पे ये प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको याद नहीं रहेगा, आप अपने फोन में अलार्म लगा सकते हैं 5 टाइम का, और 5 अलग अलग टाइम पे बाहर जाएं. खिड़की पे खड़े हो सकते हैं, बालकनी में जा सकते हैं, कहीं नीचे उतर के कर सकते हैं, सड़क पे जा सकते हैं, कोई पार्क में जा सकते हैं, कहीं पे भी जाके, जहां पे भी आप इसको घर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं. इसको करने की कोई पाबंदी नहीं है, कहीं पे भी आप कर सकते हैं. बट आपको करना क्या है? 5 सांसें लेनी है, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर. फिर बोलना है, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ. ऐसा हमको दिन में 5 अलग अलग टाइम पे करना है. ओके, प्लीज कंटिन्यू. It is the best if you can do this magical practice outside so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that is not possible, then do it inside. You can close your eyes while taking the breeze, or you can do it with your eyes open. You can do it while you are walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want. The important thing is to deliberately feel the feeling of the air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about your breathing, but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say the magic word, thank you, as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take. यस, देखिए आप क्या बोल रहे हैं कि अच्छा होगा अगर आप कहीं खुली जगह में जाके ये प्रैक्टिस करें. जैसे मैंने बोला, आप खिड़की पे खड़े होके कर सकते हैं, आप बालकनी में खड़े होके कर सकते हैं, आप कोई पार्क में जाके कर सकते हैं, या आप नॉर्मली सड़क पे भी जाके कर सकते हैं. बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑफिस में बैठे हैं, आप ऑफिस में कर सकते हैं, आप घर में, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ हैं आप वहाँ कर सकते हैं. आप
कोई चीज की क्यू में खड़े हुए हैं, वहां पे सांस ही तो लेना है, वो तो हम नॉर्मली लेते ही हैं। तो ये आप कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई चीज की क्यू में खड़े हुए हैं, कोई टैक्सी के लिए वेट कर रहे हैं, अगर वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सांस ही तो लेना है, सांस तो हम ले ही रहे हैं ना। तो ये हम कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नॉर्मल सांस लेने में आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है, आप लंबी सांसें ले सकते हैं। आप लंबी सांसें ले लेकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने आंखें खुली रख के कर सकते हैं, आंखें बंद करके कर सकते हैं। आपको जिसमें फीलिंग आती है आप उस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको उसमें भी उतना फीलिंग नहीं आ रहा, आप जितनी बार सांसें अंदर ले रहे हैं आप थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू मेरे शरीर में ऑक्सीजन देने के लिए। जब बाहर जा रही है सांस तभी मन में थैंक यू बोल सकते हैं, मेरे शरीर को क्लीन रखने के लिए, मेरे शरीर से सारे इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, थैंक यू फॉर द एयर गोइंग इन, थैंक यू फॉर द एयर कमिंग आउट। आप अपने मन ही मन में थैंक यू बोलते रह सकते हैं। और रोंडा बर्न तो इतना भी बोल रही हैं कि अब आज के बाद कभी भी आपको लगे, आप जैसे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप बार बार ये भी सोच सकते हैं कि जब आप सांस अंदर ले रहे हैं आप अपने बॉडी को ग्रैटिट्यूड से भर दे रहे हैं एकदम, और अंदर से जो भी सांस निकल रही है वो सारी नेगेटिविटी को आपके अंदर से निकाल दे रही है। तो पॉजिटिविटी सारी अंदर जा रही है, थैंक यू, एंड नेगेटिविटी सारी बाहर आ रही है, थैंक यू। ठीक है, तो समझ में आया। दिन में 5 बार 5 सांसें लेनी है, और सांसों 5 सांसों के बाद में क्या बोलना है, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। आप इसको दिन में 5 अलग अलग टाइम्स पे करेंगे। कहीं पे भी कर सकते हैं, प्रेफरेबली आउटसाइड, बट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो घर के अंदर, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी कर सकते हैं। आंखें खुली रख के, बंद रख के, जैसे आपको फीलिंग आए वैसे कर सकते हैं। थैंक यू बोलते, मन ही मन थैंक यू बोलते बोलते भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको लगता है आपकी फीलिंग्स और डीपर होंगी, आप उस तरह से ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। In ancient teaching, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power, and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. यस, अब देखिए सांस लेना क्या है हमारे लिए, एकदम एफर्टलेस है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है सांस लेने के लिए। इट इज टोटली एफर्टलेस, एंड आपको पता भी नहीं चलता है, आप सांसें लेते जा रहे हैं। आपको, आप तो अपने दिन भर के काम में बिजी रहते हैं ना, आप क्या ध्यान दे रहे हैं क्या, अरे मैंने 4 सांसें ली, मैंने 10 सांसें ली, मैंने सांस ली भी या नहीं ली, क्या आप उतने कॉन्शियस रहते हैं? नहीं। इट इज टोटली एफर्टलेस। ये होता जा रहा है, ये चलता जा रहा है, सांसें हम लेते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, ये चलता जा रहा है। उसी तरह से जब आप ग्रेटफुल होते हैं उन सांसों के लिए, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस ले पा रहे हैं, तो आपके लाइफ में जो आप अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं वो भी टोटली एफर्टलेस हो जाता है। आपको फिर उसके लिए भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इतने ज्यादा ग्रेटफुल हो गए हैं, आपकी फीलिंग्स इतनी बढ़ गई हैं कि अबंडेंस आपके पास जो आएगा उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इट इज गोइंग टू बी टोटली एफर्टलेस। ठीक है, एंड उससे क्या होगा, जब अबंडेंस ही अबंडेंस है, हेल्थ में भी अबंडेंस है, पैसों में भी अबंडेंस है, रिश्तों में भी अबंडेंस है, तो क्या होगा, हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी, एकदम गोल्डन, सुनहरी जिंदगी, जैसी चाहिए वैसी जिंदगी। एंड आई थिंक वी ऑल वांट दैट, इजंट इट? सबको चाहिए
तो आज की प्रैक्टिस उसको और एनहांस करेगी, और जरूरी है हमारे अंदर की जो ग्रैटिट्यूड की भावना है उसको और बढ़ाएगी। एंड वी हैव टू डू इट एज ऑफन एज वी कैन। ओके, नाउ टुडे प्लीज सिट डाउन विद योर कंप्यूटर एंड आपको सारे पांचों एलिमेंट्स के लिए आपको 10-10 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं आज, फॉर ऑल 5 एलिमेंट्स। You have to be grateful for air, water, sun, earth and space। पांचों के लिए आपको 10-10 ग्रैटिट्यूड आज लिखने हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Magical practice number 23. The magical air that you breathe. 1. Count your blessing. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberated breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Point 3. After you have taken the 5 breaths, say the magic words, thank you for the magical air that I breathe. Be as grateful as you can for the precious, life-giving air that you breathe. Point 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you for the best thing that happened during the day. यस, नंबर 1 एंड नंबर 4 हम रोज कर रहे हैं। वी आर काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स एंड वी आर डूइंग द मैजिक रॉक प्रैक्टिस। आज क्या करना है, दिन में 5 अलग अलग टाइम्स पे आप अलार्म लगा सकते हैं अपने फोन पे। 5 अलग अलग टाइम पे हमको कॉन्शियसली 5 सांसें लेनी है, सांसें लेनी है, छोड़नी है 5 बार। और फिर क्या बोलना है, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। हिंदी में क्या बोलेंगे, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं, ये हमको बोलना है। और उस प्रेशियस लाइफ गिविंग एयर के लिए बहुत डीपली ग्रेटफुल होना है। ठीक है, ये आज की हमारी प्रैक्टिस है। प्लस साथ में पांचों एलिमेंट्स के लिए 10-10 ग्रैटिट्यूड्स लिखने हैं। सो अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। नहीं, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। ओके, Yes, madam. Yes. so then let's do the prayer. Let's join our hands, close our eyes। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनका ध्यान करिए और बहुत दिल से भगवान जी को थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मेरे को सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। मेरे को काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए, मनुष्य योनि में औरत का जन्म देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इस सृष्टि के पांचों तत्वों से मेरे को मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू जो मेरे को जीवित रखती है। उस सूरज के लिए थैंक यू जो हमको रोशनी देता है, हमको गर्माहट देता है। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इस ब्रह्मांड के लिए थैंक यू, उसकी जादुई शक्तियों के लिए थैंक यू, इस
सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू भगवान जी, जो हमको जीवन देता है। भगवान जी, इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी जरूरत का हर सामान देती हैं, हमारा निरंतर पालन पोषण करती रहती हैं। भगवान जी, इस चंद्रमा के लिए थैंक यू, जो हमको शीतलता देता है। भगवान जी, टिमटिमाते तारों के लिए थैंक यू, जो रात के अंधेरे में रोशनी देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इन बादलों के लिए थैंक यू, जो जिनसे बारिश होती है, उस बारिश के लिए थैंक यू, जो सृष्टि पर पानी लेकर आते हैं। कलरफुल रेनबोज के लिए थैंक यू। गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू के लिए थैंक यू। भगवान जी, इन पेड़ पौधों के लिए थैंक यू। इनसे मिलने वाले सभी प्रकार के फल, सब्जी, मसाले, अनाज, टी, कॉफी, चॉकलेट्स के लिए थैंक यू। हरी हरी घास के लिए, हरे पत्तों के लिए थैंक यू, जिनसे हमको ऑक्सीजन मिलता है। कलरफुल खुशबूदार फूलों के लिए थैंक यू। सृष्टि पर जानवरों के लिए थैंक यू। चहचहाते चिड़ियों के लिए थैंक यू। गायों भैंसों के लिए थैंक यू। उनसे मिलने वाले दूध और दूध से बनते सभी पदार्थों के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतना प्यारा सा अमेजिंग सा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए थैंक यू। इतनी कंफर्टेबल लग्जूरियस जिंदगी देने के लिए भगवान जी बहुत 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 थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू। मैजिक बुक के लिए थैंक यू। उन सभी मेंटर्स के लिए थैंक यू जिसने भी मुझको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी, मुझको सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। तन की मन की शक्ति देने के लिए थैंक यू। जीवन में शांति देने के लिए थैंक यू। आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू। हर तरह की सुख सुविधा देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतनी अच्छी सेहत देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे संबंध देने के लिए थैंक यू। बहुत बहुत समृद्धि देने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, अपनी कृपा मुझ पे हमेशा बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। Let's do our affirmations for the day. हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ अबंडेंस पोज में और बहुत विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I respect space as it fills me with peace and harmony.
I respect space as it fills me with peace and harmony. I keep my air clean as it gives me health and life. I keep my air clean as it gives me health and life. I respect light and fire as they give me hope and energy. I respect light and fire as it gives me hope and energy. Water is clean and abundant and gives me life. Water is clean and abundant and gives me life. I take care of soil as it gives me contentment and life. I take care of soil as it gives me contentment and life. So thank you, thank you, thank you, Bhagwan Ji. Thank you so much. Thank you. थैंक यू अंशु आंटी, इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू एवरीबडी फॉर योर पेशेंस, अपने आपकी कमिटमेंट के लिए बहुत बहुत थैंक यू, अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू, एंड अपने प्रैक्टिसेस को रेगुलरली करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मैडम आपका बहुत बहुत Thank you थैंक so यू, much, आपने Sonam. रीडिंग का so much. मौका दिया। Thank you. और Thank you. आपका थैंक यू इसलिए कि पहली बार मैंने आपसे ही मैजिक बुक सीखी थी। कि मुझे नियामतों का मतलब नहीं पता था, वो गीतिका ने बताया कि शालिनी मैडम कर रही हैं, मैंने आपसे पूछा, आपने कहा नियामतें लिख रही, मैंने कहा मैडम वो क्या होता है, तो आपने मुझे डिटेल में बताया, तो मैं सारी जिंदगी आपकी बहुत आभारी रहूंगी मैडम। थैंक यू आंटी, दिल से आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक मैं यू सबको बोलती हूँ मुझे नियामतों का मतलब नहीं पता था, शालिनी मैडम ने बताया कि आपके पास जो है उसका ग्रेटिट्यूड करो, वो नियामते। जी। थैंक यू सो Thank मच। you. कल हम लोग वापस इसी समय मिलेंगे। थैंक यू। Thank you, ma'am.